हूं आपके साथ मेनका चौधरी। लखीमपुर खीरी में एक शख्स को खड़े खड़े ही हार्ट अटैक आ गया। चिंता की बात यह है कि आजकल ऐसे मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। पाकिस्तान की सीमा हैदर को लेकर साध्वी प्राची का बड़ा बयान सामने आया है। साध्वी प्राची सीमा को हिंदुस्तान की दुश्मन बता रही है। अचानक ही हार्ट अटैक आने के कई वीडियो सामने आ चुके हैं। एक बार फिर ऐसी घटना हुई है। लखीमपुर खीरी में एक युवक, उसकी जान चली गई। क्या है पूरा मामला, आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। चलते चलते आया हार्ट अटैक। 32 साल के शख्स की मौके पर मौत। दहशत में भर देने वाली ये खबर लखीमपुर खीरी से आई है, जहां एक युवक चहलकदमी कर रहा था, तभी उसके सीने में तेज दर्द उठा और वो जमीन पर गिर पड़ा। एक बार जमीन पर गिरने के बाद वो दोबारा नहीं उठ पाया। उसकी धड़कनों ने जवाब दे दिया। अचानक युवक के साथ अनहोनी हुई और उसकी जान चली गई। लखीमपुर खीरी के फन मॉल की यह घटना है, जहां 32 साल का अक्षय तिवारी फिल्म देखने के लिए पहुंचा था, लेकिन उसके घर वालों को क्या पता था कि अब उसकी मौत की खबर आएगी। तस्वीरों में एक बार फिर से देखते हैं। स्क्रीन पर एक पीली शर्ट पहने युवक दिखाई दे रहा है। वो अपने साथी को बुलाता है, तभी वहीं पास में सीढ़ी चढ़कर एक युवक आता दिखाई देता है। वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ रहा था। उसकी चाल को देखकर ऐसा लगता है कि वो बेहद ही थका हुआ है। इतने में वो अपनी जेब में हाथ डालता है और जैसे ही वो सीढ़ियां पार करके कुछ आगे बढ़ता है तो वो लड़खड़ाने लगता है और अचानक वो जोर से जमीन पर गिर जाता है। आवाज सुनकर उसके आगे चल रहे दो युवक पीछे देखते हैं और सहम उठते हैं। अक्षत निडाल होकर जमीन पर गिरा था। दोनों अक्षत के पास जाकर उसे आवाज लगाते हैं, लेकिन अक्षत की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। बाद में मॉल के कर्मचारी समेत कई लोग मौके पर जाते हैं। अक्षत को उठाने की कोशिश की जाती है, लेकिन उसकी सांस बंद हो चुकी थी। उस पर पानी के छींटे भी मारे जाते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अक्षत दुनिया छोड़कर जा चुका था। बाद में पुलिस और घर वालों को हादसे की खबर दी गई। बेटे की अचानक मौत होने से घर वाले भी सदमे में हैं। बताया जा रहा है कि अक्षत महेवागंज में केमिस्ट की दुकान चलाते थे। लखीमपुर खीरी से न्यूज़ 18 के लिए मनोज शर्मा की रिपोर्ट। विश्व हिंदू परिषद की नेता साध्वी प्राची ने सीमा हैदर पर हमला किया। साध्वी प्राची का कहना है कि सीमा देश की दुश्मन है और सरकार को उसे भारत की नागरिकता नहीं देनी चाहिए। देखिए रिपोर्ट। सीमा हैदर की और उसके 3 या 4 बच्चे जो साथ आए, इनके डीएनए टेस्ट होने चाहिए। बिल्कुल। सीमा हैदर की ब्रेन मैपिंग होनी चाहिए। साध्वी प्राची का सीमा हैदर पर बड़ा हमला। सीमा को बता डाला देश का दुश्मन। तो नागरिकता नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हमारे दुश्मन देश से आई है और दुश्मन सदा दुश्मन होता है। अपने बयानों से अक्सर चर्चा में रहने वाली साध्वी प्राची ने इस बार सीमा हैदर को लेकर बड़ी बात कह डाली।
साध्वी प्राची ने पाकिस्तान से बिना वीजा के पहुंची सीमा हैदर को हिंदुस्तान का दुश्मन बता डाला। साध्वी प्राची का कहना है कि दुश्मन हमेशा दुश्मन होता है, वो कभी भी दोस्त नहीं बन सकता। एक बार फिर सुनिए साध्वी प्राची ने सीमा हैदर पर क्या कह दिया। तो नागरिकता नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हमारे दुश्मन देश से आई है और दुश्मन सदा दुश्मन होता है। साध्वी प्राची यहीं पर नहीं रुकी, उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि सीमा हैदर की ब्रेन मैपिंग होनी चाहिए और उसके बच्चों का डीएनए टेस्ट कराना चाहिए। सीमा हैदर की और उसके 3 या 4 बच्चे जो साथ आए, इनके डीएनए टेस्ट होने चाहिए। बिल्कुल सीमा हैदर की ब्रेन मैपिंग होनी चाहिए। साध्वी का कहना है कि हिंदुस्तान कोई धर्मशाला नहीं है, हर कोई यहाँ मुंह उठाकर नहीं आ सकता। सीमा हैदर ने भारत सरकार से नागरिकता देने की अपील की है, वहीं साध्वी प्राची ने इस पर विरोध दर्ज कराया है। उनका कहना है कि ऐसे लोगों को नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। साध्वी प्राची पीलीभीत के बीसलपुर पहुंची थी, जहां उनका सीमा हैदर पर यह तीखा बयान सामने आया। साध्वी प्राची को सीमा के पाकिस्तान से चुपचाप बिना वीजा के आने पर भारी ऐतराज है। पाकिस्तान से सीमा हैदर बिना वीजा के अपने 4 बच्चों के साथ हिंदुस्तान आई। सीमा ने दावा किया कि नोएडा के रहने वाले सचिन का प्यार उसे हिंदुस्तान ले आया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दोनों के प्यार के चर्चों से भरा पड़ा है। हालांकि कई लोग इसके पीछे फरेब से भी इनकार नहीं करते। पाकिस्तान से एक महिला नेपाल के रास्ते भारत बेहद ही आसानी से पहुंच जाती है, वो भी सबकी आंखों में धूल झोंककर। कई दिन वो अपने प्रेमी सचिन के साथ भारत में रह भी चुकी होती है। किसी को कानों कान खबर तक नहीं होती, लेकिन जब सच्चाई से पर्दा उठता है तो भारत से लेकर पाकिस्तान तक में हलचल तेज हो जाती है। सीमा पर उंगली उठाने वाले यहाँ तक कहते हैं कि वो ISI की एजेंट है। इतना ही नहीं, बात इससे एक कदम आगे निकल चुकी है। सीमा हैदर और सचिन मीणा की कहानी पर फिल्म भी बन रही है। मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है सचिन। ये मजहब की दीवार, सनद के पार कोई हमें अलग नहीं कर सकता। बस मुझे एक ही बात पे डर लगता है सचिन, कि कहीं कोई मेरे बच्चों को लेकर ना चले। खबरदार, फिर कभी ऐसा बोला था। ये सिर्फ तुम्हारे ही, मेरे भी बच्चे हैं, हम दोनों के। तुम बस गुलाम हैदर की गुलामी से निकलो, अब और इंतजार नहीं होता। हालांकि देश का एक तबका ऐसा भी है जो सीमा हैदर के भारत में रहने का विरोध दर्ज करा रहा है। करणी सेना सीमा के भारत में रहने से खुश नहीं है, वो किसी भी सूरत में उसे पाकिस्तान भेजना चाहते हैं। पिछले दिनों करणी सेना की तरफ से सीमा के लिए कराची का हवाई टिकट भी बुक करा दिया गया था। सीमा हैदर पर जासूस होने के शक के चलते कई लोग उसके खिलाफ हैं, तो वहीं सीमा हैदर ने जिस तरह भारत आने के बाद खुद को भारतीय परिवेश में ढाला, उससे कई लोगों की सहानुभूति उसके साथ है और वो उसका समर्थन भी कर रहे हैं। जांच एजेंसियां पड़ताल में लगी हैं। हालांकि अभी तक उसके खिलाफ कुछ पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन भारत में ही कई लोगों को उसके यहाँ रहने पर ऐतराज है। वहीं साध्वी प्राची ने भी अब सीमा हैदर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पीलीभीत से न्यूज़ 18 के लिए सैयद कय्याम राजा की रिपोर्ट। और अब खबर कानपुर से, जहां पर आवारा कुत्ते दहशत का सबब बने हुए हैं। किदवई नगर थाना क्षेत्र में एक आवारा कुत्ते ने पिछले 24 घंटे में 24 लोगों को काटा। आगरा के ताजमहल में बंदरों का आतंक है, जिनसे सैलानी भी परेशान हैं। देखिए ये रिपोर्ट। हाथों में लोगों ने डंडा लेकर रखा है, क्योंकि कुत्तों ने ऐसा आतंक मचाया है कि हर पल खतरा बना रहता है। कानपुर के किदवई नगर थाना क्षेत्र के जूही सफेद कॉलोनी में आवारा कुत्ते दहशत का सबब बने हुए हैं। लोगों को जान बचाने के लाले पड़ रहे हैं। जूही सफेद कॉलोनी में एक आवारा कुत्ते ने ऐसा खौफ मचाया है कि पिछले 24 घंटे में 24 लोगों को अपना शिकार बना चुका है। जूही सफेद कॉलोनी में रहते हैं मैदान पे। हम शाम को 4-5 के बजे खेलने निकले थे तो
कुत्ते ने हमें शाम को काट लिया। तो क्या और भी बच्चों को काटा है? जी 20-22 बच्चों को काट चुका है वो। पशु चिकित्सा विभाग ने कुत्ते को पकड़ने के लिए 5 टीमें गठित की हैं, तो वहीं पुलिस ने स्थानीय लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। इस वक्त कानपुर में 2 लाख से ज्यादा आवारा कुत्ते हैं जो शहर वासियों के लिए परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं। कार बना लिया है, कई लोगों को अस्पताल तक भेजा गया है। इन सबके बीच जहाँ एक और पशु चिकित्सा अधिकारी ने 5 सदस्यीय टीम बनाई है, तो वहीं 3 थाने की टीम भी उस पागल कुत्ते को ढूंढने में लगी है। देखना ये होगा कि पुलिस और पशु चिकित्सा विभाग उस पागल कुत्ते को कैसे पकड़ता है, ताकि लोगों को इस दहशत से निजात मिल सके। वहीं आगरा के ताजमहल में बंदरों ने आतंक मचाया है। प्रशासन ने बंदरों को भगाने के लिए लाखों रुपए झोंक दिए, लेकिन बंदरों का कहर जारी है। देखिए ये बंदर जो आइसक्रीम खाता दिखाई दे रहा है, उसने ताजमहल आए एक पर्यटक से उसकी आइसक्रीम छीन ली। इतना ही नहीं, बंदर सैलानियों पर हमला भी कर देते हैं, जिससे ताजमहल में आने जाने वाले सैलानियों को भारी परेशानी हो रही है। कानपुर से अमित गंजू के साथ आगरा से शिव कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक रिपोर्टर हाथी के सामने रिपोर्टिंग करने गया, लेकिन हाथी ने कुछ ऐसा कर दिया कि रिपोर्टर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाया। देखिए। जब कोई रिपोर्टर फील्ड पर रिपोर्टिंग के लिए जाता है तो वो पूरी तरह फोकस्ड रहता है अपनी रिपोर्ट पर, लेकिन कहते हैं ना कि जिसका काम होता है वही जान पाता है कि उसमें कितनी ही परेशानियों को झेलना पड़ता है। अक्सर फील्ड पर जाने वाले रिपोर्टर कई सारी चुनौतियों के बीच से होकर गुजरते हैं। हाल ही में हमें सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो देखने को मिला जिसे देखकर मालूम पड़ता है कि कई बार रिपोर्टर को रिपोर्टिंग के दौरान कुछ मजेदार एक्सपीरियंस भी देखने को मिल जाते हैं। एक वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें हाथियों के द्वारा एक रिपोर्टर की रिपोर्टिंग में विघ्न आने की परेशानियां उत्पन्न की जा रही हैं। बेचारा रिपोर्टर अपना वीडियो शूट करवा रहा था और बीच में ही हाथी अपना खेल दिखा गए। हाथी अपने सूट से रिपोर्टर के कानों में पहले गुदगुदी करता है। इस पर रिपोर्टर को जब फर्क नहीं पड़ता तो फिर हाथी दिमाग लगाकर सूट की रिपोर्टर के सिर के ऊपर से लेकर आता है और उसकी नाक में गुदगुदी करना शुरू कर देता है। ऐसा करने पर रिपोर्टर का सारा फोकस धरा का धरा रह जाता है और वो मजे से हंसने लगता है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ।